कानपुर पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि कानपुर के हरबंस मोहाल थाना अंतर्गत अपने मंगेतर की हत्या करने वाले अजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कानपुर के हरबंस मोहाल थाना अंतर्गत एक युवक ने विगत 19 जनवरी के दिन अपनी मंगेतर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वह मौके से भाग निकला। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक और युवती दोनों पिछले 2 साल से लिविंग में रह रहे थे। हत्या की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि शुक्लागंज के ब्रह्मनगर में रहने वाला अजय मिश्रा पूजा पाठ करने वाला है, धार्मिक व्यक्ति है। इससे पहले वह पी रोड स्थित एक मंदिर में भी पुजारी भी रह चुका है, लेकिन वहां से वह चोरी के आरोप में निकाल दिया गया था। अजय मिश्रा ने 8 महीने पहले गड़रिया मोहाल की राजकुमारी शर्मा के घर में किराए का कमरा लिया था। यहाँ पर वह मृतिका व ब्यूटी पार्लर संचालिका चमनगंज निवासी एक विधवा 32 वर्षीय महिला प्रिया कठेरिया के साथ दंपति बनकर रहने लगा। प्रिया और अजय की फरवरी में शादी होनी थी। रोज की तरह शनिवार को भी प्रिया अजय से मिलने कमरे पर पहुंची। इसमें दौरान दोनों के किसी बात को लेकर जमकर कहासुनी हुई और मारपीट हुई। इस दौरान चीख पुकार के बीच गोली चली और फिर एकदम से सन्नाटा छा गया। गोली की आवाज सुनकर मकान मालकिन राजकुमारी ने कमरे में आकर देखा तो प्रिया खून से लथपथ हालत में पड़ी थी, जबकि अजय मिश्रा नंगे पैर वहां से भाग रहा था। सूचना पर हरबंस मोहाल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और प्रिया को गंभीर हालत में उर्सला लेकर पहुंची। उर्सला में जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। ओके, देखिए, हरबंस मोहाल की पुलिस के द्वारा एक एक्यूज को अरेस्ट किया गया है, अजय मिश्रा करके। 18 तारीख की शाम को एक सूचना आई कि पति के द्वारा पत्नी को गोली मार दी गई है, और इस सूचना पे मैं और हमारे डीसीपी, एसीपी सभी लोग मौके पे गए और प्रेमा फेसी जो जांच किया गया तो जांच हुआ कि ये जो अजय मिश्रा है, ये इसकी वाइफ जो प्रिया थी उसको गोली मारा है। डिटेल जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये अभी शादी नहीं हुई थी और ये साथ रह रहे थे। घटनाक्रम इस तरीके से था जैसा अजय ने बताया है कि वो इनके टच में था, बातचीत करते थे, लेकिन आपस में वाद विवाद होता था। उसी वाद विवाद में इसने जो है हत्या करने का प्लान किया और उस दिन जो प्रिया आई थी यहाँ पे, इनमें आपस में फिर वाद विवाद हुआ और वाद विवाद में इसने उसको गोली मारी। और उस समय जब गोली मारी तो जब चिल्लाहट हुई वहाँ पे, तो जो मकान मालकिन है उनकी जो बेटी थी वो भागी, तो उसने इसको पहचाना, देखा और सीसीटीवी कैमरे में भी आई वो बातें। बाद में डिटेल में हम लोगों ने जब अस्पताल भिजवाया तो चूँकि इंजरी ऊपर से दिख नहीं रही थी, लेकिन अंदर चेस्ट पे इंजरी थी और डॉक्टर ने अस्पताल जाते ही उसको डेड डिक्लेयर कर दिया, तो उसकी मौत हो गई, हत्या हो गई, वहाँ पे मौत हुई उसके। परिवारजनों ने जो तहरीर दी उस पर मुकदमा कायम किया है। एक्यूज को हमने अरेस्ट किया है, इसने जघन्य अपराध किया है और जो हमारा ऑपरेशन कैमरा है और जो त्रिनेत्र है उसके माध्यम से हमने कैमरे से पहचान करी, बाकी इनपुट लिए और ये गिरफ्तारी हुई। पुलिस कमिश्नर सर ने पूरी टीम को प्रोत्साहित किया है। मेरे द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपये का रिवार्ड दिया गया है कि उन्होंने एक शातिर अपराधी को समय रहते रात दिन पैरवी करके, रात दिन उस पर लग करके, परसू करके उसको अरेस्ट किया। मैंने बताया ना कि ये साथ रह रहे थे, जैसा कि ये बता रहा था, इसने अपनी ज़मीन भी बेची थी, तो ये अपना साथ में रहने का था, लेकिन इस पर वाद विवाद होता रहता था और उस वाद विवाद के चक्कर में इसने जैसा बताया कि हमने पैसा भी लगाया, बाकी किया, और उस पर जो है इनमें आपस में तालमेल नहीं बन रहा था। तो वाइफ को जो इसकी जो कह रहा था, जो शादी होनी थी, उसको डाउट था कि शायद ये कुछ करेगा, क्योंकि उसने 1-2 बार पहले जिक्र भी किया था और उसी प्लान के तहत उसने हत्या कर दी। एक साथ मुकदमा और है, देख रहा हूँ मैं, और डिटेल हमारी टीमें लगी हुई हैं। और चूँकि ये मंदिर पे काम करता था, बाकी अपना थोड़ा बड़ा ज्योतिष का काम करता था जैसा बताया गया है, तो जाहिर सी बात है ये टच में था, लोगों के टच में था, लेकिन ये कि इसने विश्वासघात किया और हम लोग गिरफ्तार करके उसको जेल भेज रहे हैं।